भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 66,828 है। वहीं वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ झारखंड, जहां प्रति व्यक्ति आय 1,15,960 है, यानी बिहार से लगभग दोगुनी। आखिर क्यों? वर्तमान में दोनों राज्यों की स्थिति कैसी है, बेहतर कौन है, क्यों है? वहां की सारी व्यवस्थाओं को आइए बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो दोनों राज्यों के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। जहां बिहार प्राचीन मगध, नालंदा, पाटलिपुत्रा, बौद्ध और जैन धर्म का जन्मस्थल, आधुनिक भारत का एक घनी आबादी वाला कृषि प्रधान, सामाजिक राजनीतिक रूप से जटिल राज्य रहा। वहीं झारखंड आदिवासी केंद्रित, खनिज संपन्न, वन पहाड़ी इलाकों वाला अबुआ डिसुम अबुआ राज्य, अपनी जमीन अपना राज्य के नारे और लंबे आंदोलन के बाद बना राज्य रहा। दोनों राज्य इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और शासन के स्तर पर एक दूसरे से काफी भिन्न है, लेकिन विकास की चुनौतियां कई जगह मिलती जुलती भी है। आइए आज इन दोनों राज्यों के माध्यम से राज्य के इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और शासन आदि के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक पहलुओं को यदि दोनों राज्यों का देखें, तुलना करें, तो बिहार में प्राचीन मगध साम्राज्य, जहां बिंबिसार, अजातशत्रु, मौर्य, गुप्त भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों का केंद्र रहा। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्तों की राजधानी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और ज्ञान का केंद्र रहा। नालंदा, विक्रमशिला, महाविहार वैश्विक शिक्षा केंद्र है। बौद्ध, जैन, हिंदू परंपराएं तीनों की गहरी जड़ें रहीं और आज भी वहां पे है। झारखंड, जो तब बिहार में दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर क्षेत्र था, यहाँ आदिवासी समुदायों, मुंडा, संथाल, उरांव, हो आदि का पारंपरिक स्वशासी जीवन, मुखिया, मांझी, परहा जैसी संस्थाएं हुए। जंगल, जमीन, नदी नाले पर सामुदायिक अधिकार, बाहरी राजसत्ता की पकड़ अपेक्षाकृत कम, पर करारोपण और शोषण बढ़ता गया। औपनिवेशिक काल में बिहार की स्थिति को देखिए तो अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारी व्यवस्था बनी। राजस्व वसूली, भू स्वामित्व, बटाई प्रथा ने किसानों पर भारी बोझ डाला। पटना, गया, शाहबाद, मिथिला आदि ब्रिटिश प्रशासन के मुख्य केंद्र बने। 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। 1912 में बिहार उड़ीसा प्रांत बना। गंगा के मैदानी इलाकों पर ब्रिटिश प्रशासन आसानी से स्थापित हुआ। गंगा के मैदानों में खेती जैसे धान, गेहूं, जूट, गन्ना प्रमुख थे। नील खेती ने किसानों का शोषण को बढ़ाया। 1859 से 60 का नील विद्रोह इसी का परिणाम था। जमींदारी प्रथा और लगान ब्रिटिश राजस्व संग्रह की मुख्य रीढ़ बने। बिहार का आर्थिक ढांचा कृषि और कुली मजदूरी आधारित रहा। झारखंड क्षेत्र को देखिए, वहाँ के उस समय के तो अंग्रेजी राज्य द्वारा जंगल कानून, खनन, रेल मार्ग, प्लांटेशन, पारंपरिक आदिवासी जीवन में भारी व्यवधान उत्पन्न किए। इसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुए, जैसे संताल हुल 1855 से 56, बिरसा मुंडा का उलगुलान 1899 से 1900। अत्यधिक भूमि हस्तांतरण और शोषण के बाद 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT और बाद में संथाल परगना टेनेंसी SPT एक्ट आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बने। घने जंगल, पहाड़ी भूभाग और आदिवासी बहुलता के कारण ब्रिटिश नियंत्रण कठिन रहा। लगातार विद्रोह जैसे कोल विद्रोह 1831, संथाल हुल 1855, बिरसा मुंडा उलगुलान 1899 के चलते प्रशासन ने विशेष कानूनों के तहत अलग अलग शासन लागू किया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 इसी संघर्ष का परिणाम थे। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र था। कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। ब्रिटिश शासन ने यहाँ बड़े पैमाने पर खनन शुरू किया, जैसे झरिया कोयला क्षेत्र। खनन ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, श्रम शोषण और आदिवासियों के आजीविका संकट को जन्म दिया। कृषि गौण रही। जंगल आधारित अर्थव्यवस्था, लाह, तसर, शहद पर निर्भरता अधिक थी। औपनिवेशिक काल में बिहार और झारखंड समान प्रशासनिक ढांचा के हिस्से थे, लेकिन उनके अनुभव पूरी तरह भिन्न रहे। जहां बिहार का संघर्ष मुख्यतः कृषक, जमींदार आधारित आर्थिक शोषण के विरुद्ध था, वहीं झारखंड का संघर्ष आदिवासी भूमि, संस्कृति और संसाधन संरक्षण के लिए था। दोनों क्षेत्र उपनिवेशवाद से गहराई से प्रभावित हुए, लेकिन झारखंड में यह प्रभाव अधिक प्रतिरोध, विस्थापन और सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ, जबकि बिहार में कृषि आधारित आर्थिक शोषण और राजनीतिक आंदोलन प्रमुख रहे।
स्वतंत्रता के बाद 1956 में बिहार एक बड़ा संयुक्त राज्य जिसमें वर्तमान झारखंड क्षेत्र शामिल रहा बना। 1950 से 70 के दशक में बिहार की राजनीति कांग्रेस, बाद में समाजवादी, फिर पिछड़े वर्गों का उभार हुआ। झारखंड क्षेत्र झारखंड पार्टी, जेएमएम, एजेएसयू, जेसीसी जैसे संगठनों द्वारा पृथक राज्य की मांग हुई। आदिवासी अधिकारों की लड़ाई होती रही। 2000 में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत झारखंड राज्य का गठन किया गया। भौगोलिक तुलना यदि दोनों राज्यों की करें तो बिहार और झारखंड 2000 तक एक ही राज्य के हिस्से थे, किंतु भौगोलिक रूप से दोनों अत्यंत भिन्न हैं। बिहार मुख्यतः गंगा के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जिसका भूरूप समतल, उपजाऊ और कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। उत्तर बिहार की हिमालयी नदियां कोसी, गंडक, बागमती बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है, जबकि दक्षिण बिहार में सोन नदी आधारित प्रायद्वीपीय प्रणालियां पाई जाती है। इसकी मिट्टी जलोढ़ है तथा धान, गेहूं, मक्का और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। वन क्षेत्र काफी सीमित है, लगभग 10% है। इसके विपरीत यदि झारखंड को देखें, छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के पठारी क्षेत्रों से बना है, जहां ऊंचाई लगभग 200 से 1000 मीटर तक है। दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल जैसी प्रायद्वीपीय नदियां जलप्रपात और घाटियां बनाती हैं। मिट्टी लाल पीली एवं लेटेराइट है, जो वर्षा निर्भर कृषि को प्रभावित करती हैं। झारखंड में भारत के लगभग 40% खनिज, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट पाए जाते हैं, जिससे यह औद्योगिक क्षेत्र बना। वन क्षेत्र को यदि देखें तो लगभग 30% है और जैव विविधता समृद्ध है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि देखिए, बिहार कृषि आधारित उपजाऊ मैदानी भूगोल वाला राज्य है, जबकि झारखंड संसाधन समृद्ध, वन पठारी और खनन प्रधान भूगोल वाला राज्य है। दोनों की भौगोलिक संरचना ने ही उनके सामाजिक आर्थिक विकास को अलग अलग दिशा दी है। यदि सामाजिक एवं जनसांख्यिकी तुलना करें तो बिहार और झारखंड सामाजिक संरचना, जनसांख्यिकी प्रोफाइल और मानवीय विकास के संदर्भ में दो भिन्न सामाजिक स्थानिक इकाइयां बनाती हैं। कैसे, समझिए। जनसंख्या संरचना को देखिए। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या लगभग 13 करोड़, जनसंख्या घनत्व 1218 लगभग है व्यक्ति प्रति किलोमीटर। झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है और घनत्व 414 व्यक्ति पर किलोमीटर। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जबकि झारखंड की वृद्धि मध्यम स्तर पर है। जाति जनजाति को देखें तो बिहार में ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग ईबीसी सामाजिक संरचना के प्रमुख घटक है। एससी आबादी लगभग 16% है और जनजातीय आबादी बहुत कम 1.3% है। जब वहीं झारखंड में जनजातीय समूह राज्य के सामाजिक ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 26% एसटी और 12% एससी है। मुंडा, संथाल, हो, उराव प्रमुख जनजातियां है। साक्षरता एवं शिक्षा को देखें तो बिहार साक्षरता 13% है, भारत में सबसे कम। महिला साक्षरता विशेष रूप से कम है बिहार में। झारखंड साक्षरता 67% है, थोड़ा बेहतर है, पर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्तर बेहद कम है। स्वास्थ्य एवं मानव विकास को देखें तो बिहार में उच्च प्रजनन दर है, कुपोषण है और मातृत्व शिशु मृत्यु दर अधिक है बिहार में, जबकि झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया और भी ज़्यादा है। सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली देखें तो बिहार में ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि आधारित, जाति प्रधान और सामाजिक स्तरीकरण मजबूत है, जबकि झारखंड में जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक भूमि परंपरा, जंगल आधारित आजीविका प्रमुख है। सामाजिक संबंधों में सामूहिकता अधिक है। बिहार का समाज घनी आबादी, जाति आधारित संरचना और कृषि निर्भरता से परिभाषित होती है, जबकि झारखंड का समाज जनजातीय विविधता, कम घनत्व, संसाधन आधारित आजीविका और अलग सांस्कृतिक पहचान द्वारा परिभाषित होती है। दोनों राज्यों की यह जनसांख्यिकी विभिन्नता उनके विकास, राजनीति और सामाजिक नीतियों को अलग अलग दिशा देती है। आर्थिक तुलना यदि करें तो बिहार और झारखंड का आर्थिक ढांचा उनकी भौगोलिक, सामाजिक तथा संसाधन संरचना के अनुरूप एक दूसरे से बेहद भिन्न है, जिसके कारण दोनों राज्यों का विकास पथ अलग अलग दिशा में विकसित हुआ। जैसे आर्थिक सुधार को देखिए तो बिहार में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य की 70% जनसंख्या कृषि या इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। प्रमुख फसलें धान है, गेहूं है, मक्का, गन्ना है। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र अत्यंत कमजोर है। निवेश और औद्योगिकरण न्यूनतम है। इस कारण से पलायन बिहार से ज़्यादा होता है। झारखंड में खनन औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। भारत के 40% खनिज, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट झारखंड में पाए जाते हैं। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद भारत के प्रमुख स्टील पावर खनन हब है। प्रति व्यक्ति आय व विकास स्तर देखिए तो बिहार में भारत का सबसे गरीब राज्य प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि हमने पहले बताया, 66,828 है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। कृषि निर्भरता कम, औद्योगिक आधार, बाढ़, सूखा, उच्च जनसंख्या घनत्व और कम कौशल स्तर प्रमुख कारण है बिहार में गरीबी का, पलायन का, जो कि इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा
बन रहा था। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,15,960 है, बिहार से लगभग दोगुनी है, फिर भी राष्ट्रीय आय से कम है। खनिज संसाधन होने के बावजूद संसाधन अभिशाप और खराब शासन से विकास असमान है। बुनियादी ढांचा देखें तो बिहार में सड़कों, बिजली और शहरीकरण में सुधार हुआ है, पर औद्योगिकरण पार्क व मल्टी मोडल लॉजिस्टिक कमजोर है। झारखंड में औद्योगिक आधार मजबूत, पर ग्रामीण सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी सुविधाएं अभी भी सीमित है। रोजगार संरचना को देखें तो बिहार में बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी अधिक है। राज्य से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन होता है। झारखंड में खनन क्षेत्र में रोजगार, पर आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी और विस्थापन गंभीर मुद्दे हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि केंद्रित, श्रम प्रधान और निम्न औद्योगिक आधार वाली है, जबकि झारखंड की अर्थव्यवस्था खनन निर्भर, औद्योगिक केंद्रित लेकिन असमान विकास से ग्रस्त है। दोनों राज्यों के आर्थिक मॉडल अलग हैं और उनकी चुनौतियां भी भिन्न हैं। संसाधन और विकास का विरोधाभास भी दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। कैसे, समझिए। देखिए, बिहार और झारखंड भारत के ऐसे दो राज्य हैं जहां संसाधनों की उपलब्धता और वास्तविकता विकास के बीच तीव्र विरोधाभास दिखाई देता है। यह विरोधाभास ऐतिहासिक, संरचनात्मक और शासन संबंधी कारणों से उत्पन्न हुआ है। झारखंड भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% अपने पास रखता है। कोयला है, लौह है, अयस्क है, मैग्नीज है, बैक्साइट, अब्रक इत्यादि बहुत कुछ है। इसके बावजूद वहाँ उच्च गरीबी है। झारखंड का गरीबी दर 32 से 34% तक है। मानव विकास सूचकांक निम्न है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण में गंभीर चुनौतियाँ है। संसाधन अभिशाप भी है, जैसे खनन आधारित अर्थव्यवस्था स्थानीय लोगों के लिए अवसर नहीं बनती है। विस्थापन है, भूमि अधिग्रहण है, पर्यावरणीय क्षरण है। राजस्व तो आता है, पर जनहित में पर्याप्त निवेश ही नहीं होता है। सब भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाता है। कारण क्या है? खराब शासन है, राजनीतिक अस्थिरता है। 2000 से 2025 में 11 सरकारें बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। खनन कंपनियों पर निर्भरता है, वैल्यू एडेड उद्योग का अभाव है, आदिवासी क्षेत्रों का ऐतिहासिक उपेक्षा देखने को मिलता है। वहीं बिहार में देखें तो झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में प्राकृतिक खनिज संसाधन एकदम नगण्य हो गए, लेकिन कृषि क्षमता मजबूत रही। इसके बावजूद विरोधाभास यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है, औद्योगिक आधार लगभग नहीं के बराबर है और संसाधनों की कमी के बावजूद समस्याएं अधिक क्यों हैं? ऐतिहासिक उपेक्षा बिहार का हमेशा से हुआ है। औपनिवेशिक काल में बंगाल से विभाजन, बाद में उद्योग रहित विकास हुआ और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व हुआ, सीमित भूमि रहे और कृषि पर भी दबाव बढ़ गया। बार बार बाढ़, सूखा से बिहार प्रभावित रहा। कौशल की कमी और विशाल बाहरी पलायन जारी रहा। पढ़े लिखे लोग बाहर निकल गए। शासन व बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक कमजोरी देखी गई, परंतु संभावनाएं थी। गंगा के कारण उर्वरक भूमि, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य में हाल के दशक में सुधार देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल बिहार में संसाधन की कमी प्लस कमजोर शासन विकास को सीमित करती है, जबकि झारखंड में अपार संसाधन प्लस असमान खनन आधारित विकास प्लस राजनीतिक अस्थिरता व्यापक मानव विकास नहीं दिला पाई। दोनों राज्यों के लिए समाधान है कि मानव पूंजी निवेश, शासन सुधार, वैल्यू एडेड उद्योग और समावेशी विकास मॉडल को अपनाए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक तुलना दोनों की करें तो बिहार व झारखंड जो 2000 तक एक ही राज्य थे, विभाजन के बाद राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक स्थिरता और शासन प्रदर्शन में उल्लेखनीय रूप से भिन्न दिशाओं में विकसित हुए। बिहार में 2005 के बाद से बिहार में अपेक्षाकृत उच्च राजनीतिक स्थिरता देखी गई। नीतीश कुमार जैसे दीर्घकालिक नेतृत्व ने राज्य में शासन सुधार, सड़क निर्माण, कानून व्यवस्था सुधार और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो तेज है, परंतु सरकारें अपेक्षाकृत अस्थायी रही है। वहीं झारखंड में 2000 से 2025 के बीच 11 सरकारें और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए। अत्यधिक अस्थिर सरकार रही। दल बदल, गठबंधन टूटना, छोटे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव और बहुमत ना होना इसकी प्रमुख वजह रही। इसके कारण झारखंड का विकास रुका रहा, अस्थिर रहा। दीर्घकालिक नीति निरंतरता कमजोर रही, जिससे प्रशासनिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। शासन और प्रशासनिक क्षमता को बिहार में देखें तो बिहार में पुलिस सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा अभियानों और न्यायिक सुधार पर जोर दिया गया। भ्रष्टाचार और अपराध अभी भी चुनौतियां हैं, परंतु प्रशासनिक ढांचे में अपेक्षाकृत कानून व्यवस्था की मजबूती आई है। नीतिगत प्रयोग जैसे जवाहर रथ, गाँव-गाँव सड़क, हर घर नल जल ने प्रशासनिक भरोसा को बढ़ाया है। वहीं झारखंड में खनन केंद्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद
संसाधनों का स्थानीय विकास में कम योगदान कारण है, खनन माफियों का प्रभाव है, भूमि संघर्ष है, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच सीमित है, प्रशासनिक संरचनाएं कमजोर है, अधिकारियों का बार बार तबादला और भ्रष्टाचार की उच्च शिकायतें हैं। आदिवासी सुरक्षा कानून जैसे CNT SPT एक्ट के कारण भूमि हस्तांतरण तो नियंत्रित हुआ, लेकिन औद्योगिक निवेश भी धीमा पड़ा। संघीय संबंध और राजनीतिक संस्कृति को देखें तो बिहार में जाति आधारित राजनीतिक प्रमुख है, वहाँ पर शासन आधारित राजनीतिक का वहाँ पे उभार हो रहा है धीरे धीरे। पहले ज़्यादा जाति पे आधारित राजनीतिक हुए, लेकिन धीरे धीरे शासन की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वहीं झारखंड में क्षेत्रीय दलों व व्यक्तिगत आधारित राजनीति का वर्चस्व है। संघीय संबंध देखें, जैसे केंद्र के साथ बिहार के संबंध को देखें तो सहयोगी व्यवस्था रहा है, बड़े पैमाने पर केंद्रीय योजनाओं पर निर्भर रहा है, इससे बिहार को कुछ हद तक फायदा मिला है। वहीं झारखंड में खनिज राजस्व के कारण केंद्र पर निर्भरता कम है, पर राजनीतिक अस्थिरता से लाभ सीमित रह गए हैं। वहीं नीति निरंतरता यदि देखिए तो बिहार में ठीक ठाक उच्च रहा है, वहीं झारखंड में अस्थिरता के कारण कम रहा है। कानून व्यवस्था सुधार हुआ है बिहार में, जबकि झारखंड में खनन अपराध, नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुनौतियां अधिक है। तो राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरंतरता और प्रशासनिक सुधारों के कारण बिहार अपेक्षाकृत सुचारू रूप से शासन संचालित करता है। दूसरी ओर झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता, खनन आधारित सत्ता संघर्ष और जनजातीय गैर जनजातीय विभाजन ने प्रशासनिक क्षमता को सीमित किया है। दोनों राज्यों की वास्तविक प्रगति स्थिर राजनीति, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकासी मॉडल पर ही निर्भर है। संस्कृति, पहचान और आंदोलन को देखें तो बिहार और झारखंड यद्यपि लंबे समय तक एक प्रशासनिक इकाई रहे, परंतु उनकी सांस्कृतिक बनावट, पहचान का स्वरूप और राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणाएं एक दूसरे से भिन्न रही। झारखंड का अलग राज्य बनना इस सांस्कृतिक मानवीय भिन्नता और पहचान आधारित आंदोलन का परिणाम है। बिहार मुख्यतः मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका संस्कृति का क्षेत्र रहा। उर्वर मैदान, सभ्यता का लंबा इतिहास जैसे नालंदा, मिथिला, मगध रहे। सामंती जाति आधारित सामाजिक ढांचा, कृषि प्रधान जीवन शैली देखी गई। लोक संस्कृतियाँ जैसे भोजपुरी लोकगीत, छठ पूजा, मिथिला पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध हुए। वही झारखंड में आदिवासी बहुल समाज, मुंडा, उरांव, संताल हो, बिरहोर रहे। प्रकृति आधारित संस्कृति देखें तो सरहुल, करम, सोहराय, जानी, धीर। वहीं अपनी अलग अलग भाषा पहचान भी है, जैसे कुडुक हो, मुंडारी, संथाली। और सामुदायिक जीवन देखें तो खुटकट्टी और मूलभूत भूमि स्वामित्व परंपराएं देखने को मिलती है। इन दोनों सांस्कृतिक संसारों के बीच ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली का गहरा अंतर भी रहा है। पहचान, अस्मिता बनाम क्षेत्रीयता इन दोनों राज्यों में प्रमुख से रहे हैं। जैसे बिहार में पहचान देखें तो जाति राजनीति, भाषा, बोली और सामाजिक न्याय आंदोलन पर केंद्रित रहा है। बिहार 1970 के दशक से JP आंदोलन, मंडल राजनीति, सामाजिक न्याय इसी धुरी की पहचान से निर्मित हुए। झारखंड में पहचान देखें तो पहचान मुख्यतः आदिवासी अस्मिता, भूमि अधिकार और दीकू बाहरी शोषण के विरुद्ध थी। अबुआ डिसुम, अबुआ राज, अपनी धरती अपना शासन झारखंड आंदोलन का मूल नारा रहा। भूमि की रक्षा, CNT SPT एक्ट, जंगल पहाड़ के संरक्षण और सांस्कृतिक स्वाधीनता की मांग रही। यहाँ पहचान का स्रोत जाति नहीं बल्कि समुदाय, भूगोल और संस्कृति था। दो अलग अलग राजनीतिक परंपराएं कैसे बढ़ी, जैसे झारखंड आंदोलन जहाँ उलगुलान, बिरसा मुंडा, हुल, संथाल विद्रोह जैसी देखी गई। वही बिहार में के आंदोलन में 1974 का JP आंदोलन पूरे भारत में परिवर्तनकारी रहा। तो बिहार और झारखंड की संस्कृति और पहचान में अंतर केवल बोली भाषा का नहीं बल्कि जीवन दर्शन, भूमि संबंध, संघर्षों और सामाजिक संगठन का है। झारखंड का राज्य बनना इसी सांस्कृतिक आदिवासी अस्मिता आंदोलन की सफलता है, जबकि बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय और जाति आधारित पुनरुत्थान से संचालित होती रही। इन दोनों की मुख्य चुनौतियां क्या है? देखिए, बिहार और झारखंड ऐतिहासिक रूप से एक ही भू राजनीतिक इकाई रहे हैं, परंतु दोनों राज्यों की मुख्य चुनौतियां का स्वरूप, कारण और प्रभाव आपस में जुड़े होने के बावजूद अलग अलग हैं। आर्थिक चुनौती देखें तो बिहार में देश का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। औद्योगिक आधार लगभग नगण्य है। कृषि पर निर्भरता अत्यधिक है, लेकिन भूमि विखंडन, सिंचाई की कमी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्पादन सीमित करते हैं। रोजगार की कमी है, अत्यधिक पलायन है। झारखंड में 40% राष्ट्रीय खनिजों का मालिक, पर रिसोर्सेस
कर्ष का उदाहरण, जैसे खनन आधारित अर्थव्यवस्था असमान विकास है, स्थानीय समुदायों को सीमित लाभ है, उद्योग तो है पर मूल्य वृद्धि कम है, राज्यों को आय कम है, खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां और नक्सल प्रभाव भी है, प्रशासनिक और शासन संबंधी चुनौतियां भी है, जैसे बिहार में लंबे समय तक कानून व्यवस्था की कमजोरी और जंगल राज की छवि रही, सत्ता में बार बार बदलाव और गठबंधन राजनीति से नीतिगत अस्थिरता रही, स्थानीय निकायों में दक्षता और संसाधन की कमी देखी गई, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में गुणवत्ता का संकट हमेशा से बना रहा है। वहीं झारखंड में 25 साल में 11 सरकारें बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा, यानी अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता रही, भ्रष्टाचार, घोटाले हुए, आदिवासी संरक्षण कानून और औद्योगिक निवेश के बीच संतुलन का संकट देखने को मिला। दूर दराज के इलाकों में शासन की पहुंच कमजोर रही। सामाजिक चुनौतियां देखें तो बिहार में जाति व्यवस्था की गहरी पकड़ सामाजिक संरचना विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कम महिला श्रम भागीदारी हालांकि अब बढ़ रही है धीरे धीरे। शिक्षा गुणवत्ता और डॉक्टर स्कूल शिक्षकों की कमी, अपराध व सामुदायिक टकराव की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वहीं झारखंड में आदिवासी समुदायों में अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, विस्थापन देखने को मिलता है। लिंचिंग, भूमि अधिकार संघर्ष, खनन विस्थापन जैसे मुद्दे हैं। नक्सलवाद ने दशकों तक सामाजिक आर्थिक विकास को रोका है। आदिवासी संस्कृति पर बाहरी प्रभाव से पहचान संकट उत्पन्न हुआ है। भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियां क्या क्या है? उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़, दक्षिण में सूखा देखने को मिलता है। गंडक, कोसी, बागमती नदी प्रणाली बार बार विस्थापन करती है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण भूमि दबाव, संसाधन तनाव देखने को मिलता है। वहीं झारखंड में वनों की कटाई और खनन से पर्यावरणीय क्षरण है। कई जिलों में जल संकट, भूमिगत जल प्रदूषण देखने को मिलता है। पहाड़ी वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का संकट है। सड़क, बिजली, इंटरनेट की कमी है। संसाधन व पहचान आधारित भी चुनौतियां है। संसाधनों का अभाव है, आर्थिक अवसर सीमित है। पहचान आधारित राजनीति जाति आधारित राजनीति को प्रभावित करती है। वहीं झारखंड में संसाधनों की अधिकता को के कारण संघर्ष, विस्थापन, नक्सलवाद बढ़ता है। कानून और औद्योगिक निवेश के बीच लगातार टकराव देखने को मिलता है। आदिवासी अस्मिता और आधुनिक उद्योग के बीच संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो बिहार और झारखंड की चुनौतियां एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी पारस्परिक रूप से जुड़ी है। बिहार की मुख्य चुनौतियां हैं गरीबी, जनसंख्या दबाव, शिक्षा स्वास्थ्य की कमजोरी और उद्योग की कमी, जबकि झारखंड की मुख्य चुनौती है संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, आदिवासी अधिकार, राजनीतिक अस्थिरता और नक्सलवाद। इन दोनों राज्यों का भविष्य उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि वे समावेशी विकास, सुशासन, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक सामंजस्य को कैसे बदलते हैं। तो उनके अवसर और आगे की दिशा को यदि देखें तो बिहार और झारखंड कई संरचनात्मक चुनौतियों के बावजूद सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की ठोस संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। दोनों राज्यों के लिए अवसर भिन्न है, परंतु उनका विकास मार्ग परस्पर पूरक भी है। आर्थिक अवसर देखें तो बिहार में जनसंख्या लाभांश है, देश का सबसे युवा राज्य कार्यबल की विशाल उपलब्धता है, कृषि आधुनिकीकरण, कोसी, गंडक, सोन, कमांड एरिया में सिंचाई विस्तार, मखाना, लीची, मक्का, मछली पालन में बड़ी संभावनाएं हैं। लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकता है। पूर्वांचल, नेपाल, बंगाल कॉरिडोर के बीच रणनीतिक स्थित ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर से बड़े अवसर खुल सकते हैं। पर्यटन में नालंदा, राजगीर, बोधगया, विक्रमशिला धर्म, शिक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन से आय को बढ़ा सकती है। वहीं झारखंड में खनिज आधारित उद्योग, जहां कोयला, लौह अयस्क में मैग्नीज और बॉक्साइट, सोना, मेटल, स्टील, ऊर्जा उद्योग विस्तार से बढ़ाया जा सकता है। विकास का वैल्यू एडिशन अवसर देखें तो सिर्फ खनन नहीं बल्कि उद्योग विकसित किए जा सकते हैं बड़े लेवल पे। स्टील प्रोडक्ट्स, ऑलोए, बैटरी मिनरल्स, ये सारे चीज़ यहाँ पे झारखंड में विकसित किए जा सकते हैं। वन आधारित आजीविका है, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। डाइवर्सिटी बहुत सारा है। इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, जैसे पारसनाथ, नेत्रहाट, रांची, पठार, सरांद जंगल सतत पर्यटन मॉडल है। अब झारखंड घूमिएगा, आप देखिएगा कि यदि सरकार चाहे तो यहाँ पे पर्यटन को बहुत बढ़ा सकती है। पर्यटन के माध्यम से इकोनॉमी को बहुत डेवलप कर सकती है। बस जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि वास्तव में हम विकास करना चाहते हैं। सामाजिक अवसर देखिए तो बिहार में बेहतर शिक्षा मॉडल कार्यबल निर्माण को तेज कर सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल को सुदृढ़ कर एनसीबी और मैटरनल हेल्थ में भी सुधार किया जा सकता है। झारखंड में जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में टारगेटेड प्रयास इसकी मानव पूंजी को बदल सकते हैं और समुदायों के लिए विशेष पैकेज विकास को समावेशी बना सकते हैं। यदि शासन व स्थिरता के अवसर को देखें तो कानून व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार नियंत्रण, निवेश वातावरण बेहतर हो रहे हैं बिहार में। पंचायती राज को संसाधन देकर स्थानीय शासन और मजबूत किया जा सकता है। झारखंड में राजनीतिक स्थिरता खनन उद्योग नीतियों में निरंतरता ला सकती है। सीएनटी एसपीटी कानूनों का सम्मान करते हुए
आदिवासी हित व उद्योग दोनों को संतुलित किया जा सकता है। तो आगे की दिशा क्या है? क्षेत्रीय विशेषता आधारित विकास मॉडल को अपनाएं। बिहार में कृषि, लॉजिस्टिक और शिक्षा स्वास्थ्य पे जोर दे। झारखंड में खनिज उद्योग, वन आजीविका और इको टूरिज्म पे जोर दे। मानव पूंजी में भारी निवेश करें दोनों राज्यों में। दोनों राज्यों को स्कूल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों में निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार करना होगा। जैसे बिहार में गंगा पुल, एक्सप्रेसवे, जल परिवहन पे जोर देना होगा। वहीं झारखंड में ट्राइबल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, इंटरनेट पे जोर देना होगा। पर्यावरणीय संतुलन करना होगा। झारखंड में खनन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करना होगा, एफॉरेस्टेशन करना होगा, जंगलों को बढ़ाना होगा। बिहार में बाढ़, सूखा प्रबंधन, नदी पर के मैनेजमेंट के लिए बड़े स्तर पे काम करना होगा। सामाजिक सामंजस्य और समावेशन करना होगा। बिहार में जातीय विभाजन कम करने वाली नीति अपनानी होगी। झारखंड में आदिवासी संस्कृति सुरक्षा और आधुनिक विकास के बीच संतुलन करना होगा। तो दोनों राज्य चुनौतीपूर्ण स्थिति से उभर सकते हैं यदि वे भौगोलिक, सांस्कृतिक और मानव संसाधन विशेषताओं को अवसर में बदले। बिहार के लिए जनसांख्यिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और झारखंड के लिए संसाधन आधारित औद्योगिक मूल्य वृद्धि भविष्य का मार्ग दिखाते हैं। समावेशी नीतियाँ, स्थिर शासन और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान दोनों राज्यों को तेज विकास पथ पर ला सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिस्कशन का यदि हम कंक्लूजन करें तो बिहार और झारखंड देखिए एक साझा इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक विरासत से जुड़े हुए, लेकिन 2000 के बाद दो राज्यों के विकास पथ भिन्न दिशा में आगे बढ़े। बिहार कृषि प्रधान, अत्यधिक जनघनत्व वाला, श्रम समृद्ध और मैदानी भूगोल वाला राज्य है, जहां संसाधन सीमित लेकिन मानव पूंजी प्रचुर मात्रा में है। वहीं झारखंड खनिज समृद्ध, वन पठारी भूगोल वाला राज्य है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और के बावजूद मानव विकास संकेत तक जो है अपेक्षाकृत कमजोर रहे। दोनों राज्यों में संसाधन बनाम विकास का विरोधाभास स्पष्ट है। बिहार में मानव संसाधन है पर भौतिक संसाधन कम है। झारखंड में भौतिक संसाधन है पर उनकी स्थानीय उपयोगिता सीमित है। राजनीतिक अस्थिरता है, शासन क्षमता की कमी है और बुनियादी ढांचे की बाधाएं दोनों राज्यों को तेज विकास से रोकती है। भविष्य के लिए बिहार को कृषि सुधार, शिक्षा, कौशल और लॉजिस्टिक हब बनाने पर ध्यान देना होगा, जबकि झारखंड को खनिज मूल्य वृद्धि, जनजातीय समावेशन और पर्यावरणीय संतुलित औद्योगिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः दोनों राज्यों का समावेशी और सतत विकास तभी संभव है जब वे अपने स्थानीय विशेषताओं को अवसर में बदलकर मजबूत शासन और सामाजिक सहमति के साथ आगे बढ़े।